ऐसे जो नाम है, कुछ ऐसे नाम को देखते हैं। सबसे पहला नाम तो तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और एग्जिट पोल, जेबीसी एग्जिट पोल कहता है कि ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, चुनाव जीत सकते हैं। आगे जरा जल्दी जल्दी दिखाइए, समय कम है और बहुत सारे वीआईपी की जो कतार है, जो लिस्ट है, बहुत लंबी है। जरा देखिए, सम्राट चौधरी, इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये भी चुनाव जीत सकते हैं और जेबीसी एग्जिट पोल कह रहा है कि इनको चुनाव जीतने में कोई बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। विजय चौधरी जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, ये भी चुनाव जीतने जा रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी दिखाइए। सराय रंजन से चुनाव लड़ रहे हैं विजय चौधरी। इसके मोकामा जो कि कहा जाए तो ये इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा और जिस नेता की चर्चा हो रही थी वो यही अनंत सिंह है। अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ रहे थे और वो चुनाव जीतने जा रहे हैं तमाम सवालों के बावजूद, तमाम हो हल्ला हंगामे के बावजूद। कुम्हरार से केसी सिन्हा है जो कि जन सुराज के टिकट पर लड़ रहे हैं और केसी सिन्हा की जो ख्याति है वो एक बड़े अच्छे मैथ टीचर के रूप में रही है और लाखों बच्चे इनकी किताबें पढ़कर, इनसे पढ़कर दुनिया में बहुत नाम कमाया है। जन सुराज के टिकट पर लड़ रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि ये चुनाव हारने जा रहे हैं, कम से कम एग्जिट पोल तो यही कह रहा है। ये कुम्हरार, पटना की कुम्हरार सीट से चुनाव लड़ रहे थे। चलिए आगे दिखाइए। इसके अलावा तेज प्रताप यादव, जरा देखिए, तेज प्रताप यादव जो कि अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है जेजेडी और उसमें ये कहा जा रहा है कि इनका तय नहीं है कि जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि ये आगे रहें। अभी इनको एक बढ़त हासिल है, इसी तरीके से जरा विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है और आपने देखा था कि फर्स्ट वेव के चुनाव के दौरान बड़ी तू मैं हो गई थी इनकी और काफी चर्चा में थे उस दिन। ये कहा जा रहा है कि लखीसराय से जो चुनाव लड़ रहे थे उसमें इनको जीत मिलने जा रही है, एक कमोबेश तय है, कम से कम एग्जिट पोल के हिसाब से। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार के। इसके अलावा मैथिली ठाकुर, बिल्कुल बहुत एकदम से वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली मैथिली ठाकुर को और मैथिली ठाकुर के बारे में कहा जा रहा है कि अलीनगर से जो चुनाव लड़ रही हैं ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि हारेंगी जीतेंगी, लेकिन एक बढ़त मिलती हुई दिख रही है इनको। ये आगे हैं और एक मजबूती से वहां हैं और जो अंतिम फैसला है उसको लेकर के जो एग्जिट पोल है अभी श्योर नहीं है कम से कम। तो मैथिली ठाकुर अलीनगर से चुनाव लड़ रही। दरभंगा से संजय सरावगी बीजेपी के बड़े नेता हैं राज्य की पॉलिटिक्स में, ये इनकी जीत पक्की मानी जा रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। दरभंगा से चुनाव लड़ रहे हैं संजय सरावगी बीजेपी के टिकट पर। इसके अलावा जो बड़े चेहरे हैं उसमें रेणु देवी जो कि बेतिया से चुनाव लड़ रही हैं, वो बीजेपी के टिकट पर, इनकी भी जीत करीब करीब पक्की मानी जा रही है। और इसके अलावा कुछ और अगर नाम है तो जरा जल्दी जल्दी दिखाइए, समय कम है। तो अगर देखा जाए तो आरजेडी से रीतलाल यादव जो कि दानापुर से चुनाव लड़ रहे हैं और बाहुबली की छवि रखने वाले रीतलाल यादव, और इनके बारे में कहा जाता है कि भाई दानापुर में एक तरीके से समानांतर सरकार चलाने वालों में से हैं और ये भी चुनाव में कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये पीछे हैं। हालांकि ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि हारेंगे कि जीतेंगे, लेकिन फिलहाल स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है रीतलाल यादव की। तो ये हो गए कुछ बड़े कैंडिडेट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और जरा छपरा से देखिए, जो आरजेडी के टिकट पर खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते हैं, ये इनके बारे में सबसे चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव हार रहे हैं, जबकि ज्यादातर लोग ये मानते हैं या जो अमूमन आप बात करेंगे तो कहेंगे कि छपरा से तो खेसारी लाल यादव का जीतना तय है, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि नहीं, छपरा से चुनाव हार जाएंगे या हार सकते हैं खेसारी लाल यादव अपनी तमाम प्रसिद्धि के बावजूद। तो ये अभी हमने आपको दिखाया जो अभी तक जो बड़े चेहरे हैं वो उनके बारे में एग्जिट पोल हमारा क्या कहता है। हमारे कुछ और सहयोगी हमारे साथ हैं, राकेश पांडे हमारे साथ हैं। विद्यानाथ झा और राकेश पांडे बहुत लंबे समय तक बिहार चुनाव के दौरान अलग अलग जिलों में घूमते रहे, शोज करते रहे, ग्राउंड रिपोर्ट करते रहे। एक बार राकेश पांडे के पास चलते हैं। राकेश, ये जो आंकड़े हमने दिखाए और ये जो हमने कुछ चेहरे दिखाए, इनको देखने के बाद और आपका जो तजुर्बा रहा घूमने के बाद, कैसे दोनों को मिलाते हैं, कैसे कोलेट करते हैं दोनों? रंजीत जी देखिए, इलेक्शन यात्रा की शुरुआत मैंने बक्सर से की थी। बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, बेगूसराय तक मैं पहुंचा हुआ था और इसमें मैं 2 सीटों की बातचीत खासतौर पर कर लेता हूं जिसमें आप 2 चेहरों की बातचीत कर लेते हैं। एक तो दरभंगा मैथिली ठाकुर का और दूसरा छपरा से मैं बातचीत कर लेता हूं, यानी सारण से मैं बातचीत कर लेता हूं, जहां से खेसारी
लाल चुनावी मैदान में है। अगर ये एग्जिट पोल ये कह रहा है कि मैथिली ठाकुर जीतती हुई दिखाई दे रही है और खेसारी लाल हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी दो बड़ी वजहें हैं। एक तो दरभंगा में मैथिली ठाकुर की जब वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी तो जाहिर सी बात है वहां पर कैडर में बहुत नाराजगी थी, बहुत सारे लोग खिलाफत थे। तो दूसरी पार्टियों को यह सीखना चाहिए कि वहां की नाराजगी को कैसे मैनेज किया गया, कैसे सबको संतुष्ट किया गया। खुद बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने लोगों से बातचीत की और कहा कि नहीं, आप लोग मैथिली ठाकुर को सपोर्ट करिए, और वो कैडर उनके साथ जाकर खड़ा हुआ। लाल यादव के बारे में क्या कहेंगे? साथ आप देखिए, खेसारी लाल यादव के बारे में क्या कहेंगे? समय कम है इसलिए मैं जल्दी पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था, क्योंकि बीजेपी के अंदर कई सारे डिस्प्यूट थे। बीजेपी ने उन डिस्प्यूट के बाद भी अगर खेसारी लाल हारते हुए दिख रहे हैं तो फिर ये सोचना चाहिए आरजेडी को और खेसारी लाल को खुद सोचना चाहिए, क्योंकि राखी गुप्ता बहुत समय से और पार्टी पर उन्होंने बहुत खर्चा भी किया, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर खेसारी लाल हारते हुए दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर आरजेडी के लिए आत्मचिंतन का बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि खेसारी लाल यादव जैसे इतना स्टार वैल्यू और सो कॉल्ड उनका गढ़ है, उसके बावजूद अगर चुनाव हार रहे हैं तो क्यों हार रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। अब जरा समय की कमी है इसलिए जल्दी में आपको दिखाते हैं। तो हमने जेवीसी एग्जिट पोल के नतीजे आपको दिखाए थे, जरा पोल भी दिखाते हैं आपको कि जो बाकी एग्जिट पोल्स हैं वो क्या कह रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर के। जरा देखिए, पीपल्स इनसाइट करके एक जो सर्वे एजेंसी है वो कह रही है कि एनडीए को 133 से 148 सीटें यानी कि अभी बहुमत दे रही है। महागठबंधन को 87 से 102 सीटें, जेएसपी को अगेन 2 सीटें दे रही है। मतलब जेएसपी में अगर आप देखेंगे तो किसी भी सर्वे एजेंसी ने उनको 2 से ज्यादा सीटें नहीं दी है। तो एक बात को लेकर के कंसेंसस है, अदर्स भी कमोबेश एक ही रेंज में है। और अगर देखा जाए तो सारे जो एग्जिट पोल हैं वो कमोबेश आपको एक रेंज में दिखेंगे। पीपल्स इनसाइट 133 से 148 एनडीए को, जेवीसी पोल है हमारा, हमने 135 से 150, मेट्राइज का पोल कहता है 147 से 100। तो आप देखिए, तो अगर देखेंगे तो कमोबेश जो आंकड़े हैं वो यही कहते हैं कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारे पास समय की कमी है और मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए नवभारत का एजेंडा।